माय डियर ऑल, वेलकम टू योर चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर। जो बच्चे कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एनटीएससी का, उनको ओएमआर सीट कैसी मिलेगी एग्ज़ाम में जानना बहुत ही ज़रूरी है। सेट और मैट की जो ओएमआर सीट होगी बिल्कुल सेम सेम होगी, क्योंकि क्वेश्चंस की जो संख्या है वो सेम सेम है। तो ये स्पेसिमेन कॉपी है और एनसीईआरटी के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है और सेम यही आपको ओएमआर सीट आपको एग्ज़ाम में मिलने वाली है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर सील लगेगा, जो सुपरिटेंडेंट है, सेंटर सुपरिटेंडेंट है, उनकी सील लगेगी। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि आपका इस तरीके से करेक्ट, इस तरीके से आप मार्किंग करेंगे। यहाँ बबल्स को फिल इस तरीके से करना है, हाफ फील्ड, पार्शियली फील्ड और ट्रिक मार्क और क्रॉस मार्क, इनमें से कोई भी वैलिड नहीं होगा। मतलब कोई भी ऑप्शन यहाँ पर आपका सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको सिर्फ इस तरीके से मार्किंग करनी है। ठीक है, फिर मैं इसके बाद में बता देता हूँ कि आपको नीचे क्या भरना है। तो जैसे आंसर शीट बुकलेट नंबर, यहाँ पे आंसर शीट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 210999। ओके, 210999। यहाँ पर आपको एक बुकलेट दी जाएगी, जैसे जो टेस्ट बुकलेट जो होगी आपको अलग से मिलेगी, वो बुकलेट नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। यानी जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसका नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। और आपका एक रोल नंबर होगा। रोल नंबर कहाँ पे है, मैं एडमिट कार्ड के जस्ट ऊपर आप देखेंगे। तो एडमिट कार्ड के जस्ट ऊपर, मतलब एडमिट कार्ड के जस्ट ऊपर, आई एम सॉरी, एडमिट कार्ड में जो आपका फोटोग्राफ लगा हुआ है उसके जस्ट ऊपर जो पोर्शन लिखा हुआ है, आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं लिखना है। देखिए एप्लीकेशन नंबर में आपका एनटीएससी समथिंग समथिंग कोई नंबर दिया हुआ है, बट यहाँ पे कोई एनटीएससी तो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको वो वाला नंबर यहाँ पर नहीं फिलअप करना है, गलती से भी उसको आप नहीं भरेंगे। रोल नंबर क्लियरली आपके फोटोग्राफ के ऊपर लिखा हुआ है, अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा तो। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, पहले डेट लिखनी है। मान लीजिए कि अगर आप 1 जनवरी है आपका, तो आप यहाँ पे 01 डालेंगे। ठीक है, अगर 1 जनवरी है 01, अगर 21 है तो आप 21 डालेंगे। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पे डिसेबिलिटी स्टेटस, अगर कोई डिसेबिलिटी स्टेटस है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको वही सेक्शन सेलेक्ट करना है जो आप जिस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिसका आपने सर्टिफिकेट दिया हुआ है। फिर इसके बाद नीचे आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपको 100 क्वेश्चंस होंगे और साथ में यहाँ पे 2 सिग्नेचर के ऑप्शन होंगे। तो जो पहला यहाँ पर ऑप्शन है देख लीजिएगा, वहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर का जहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको कैंडिडेट का सिग्नेचर यहाँ पर करना है। फॉर सपोज यहाँ पर आपको करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे इन्विजिलेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करना है, ये सिग्नेचर जो होगा इन्विजिलेटर करेगा, और ये जो साइन है वो आपको इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में ही यहाँ पर करना है, और आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, या फिर आप वो लोग कहते हैं कि आपको करना है साइन तो करना है। इन्विजिलेटर खुद यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे ड्यूरिंग द एग्जाम, कभी भी आ सकते हैं आपके पास। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि रोल नंबर वगैरह भरने में गलती ना हो। भरने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक कैसे तरीका है। मान लीजिए कि जिसका डेट ऑफ बर्थ 01, चलिए हम मंथ यहाँ पे कोई दूसरा मंथ ले लेते हैं। हम ले लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे हमने ले लिया 21051993। सो दिस इज़ द वे। रोल नंबर अगर हम कुछ सपोज कर लेते हैं, जैसे 21324562, हमने इस तरीके से ले लिया। और टेस्ट बुकलेट नंबर हम जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उससे हम देख लेंगे, वहाँ से मैच कर लेंगे। और इनफैक्ट ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि सेम सेम होते हैं, और आपको कहा जाएगा कि मैच कीजिए कि है कि नहीं है। तो इसको भी हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, इसको हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 0 सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि 0 लिखा हुआ है, 0 समथिंग 012341। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब बबल्स कैसे फिल करने हैं, रोल नंबर के बबल्स कैसे फिल करने हैं। तो जैसे 2 लिखा हुआ है, तो 2 के नीचे आपको क्या करना है, पहले जाके यहाँ पे आप कंफर्म होकर सीधे डॉट लगा लीजिए, इसमें डॉट लगा लीजिए। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे डॉट लगा लीजिए। और 1 लिखा है तो 1 में डॉट लगा लीजिए, 3 लिखा है 3 में डॉट लगा लीजिए। ठीक है, इस तरीके से जितने भी नंबर्स आपको दिए गए हैं उन सब में आपको धीरे धीरे करके डॉट लगा लेना है। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि बाद में जब आप ऊपर से नीचे देखते हैं तो आपको गलत होने का जो चांस रहता है वो यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके चलिए हम फटाफट इसको कर लेते हैं। 3 2 4 और 5। चलिए मैं पूरा तो नहीं करता, मैं आपको कुछ करके बताता हूँ। फिर अब जैसे मैंने 2 पे डॉट लगा लिया, अब मैंने इकट्ठा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 6 यहाँ पे हमने लगा लिया और साथ में 2 हमने यहाँ पे लगा लिया। तो हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पर एक सर्कल आपको इस तरीके से बनाना है, ध्यान देखिएगा।
थोड़ा सा मेरा कर्सर यहाँ पर साथ नहीं देता, इस तरीके से कर्सर, पहले बाहर का गोला फिर अंदर का गोला, ठीक है, पहले बाहर का गोला फिर अंदर का गोला। आपको अब ध्यान नहीं देना कि कौन से नंबर पे लगाना है, क्योंकि आपने क्या किया, डॉट पहले से ही लगा लिया, बट ध्यान से डॉट आपको पहले से लगाना है। आपने बाहर का गोला लिया और यहाँ पे आपने अंदर का, इस तरीके से पहला राउंड जो मारना है वो बाहर पे मारना है। जो अंदर से मारता है उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि सर्कल से बाहर बहुत ज़्यादा ना जाए, थोड़ा बहुत जा सकता है बट बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, और जिससे दूसरे को टच ना कर रहा हो। इस तरीके से आपका काम देखिए फटाफट फास्ट हो गया। ध्यान दे कि काम करना ये था कि कौन सा गोला सेलेक्ट करना है, वो काम हमने पहले ही कर लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ भी कर सकते हैं। 2 1 0 5 आपने कर लिया, फिर उसके बाद 1 फिर 9 फिर 9 फिर 3, इस तरीके से आपने गोला सेलेक्ट कर लिया, फिर आप यहाँ पे फटाफट इनको कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है और आपके गलत होने के चांसेस कम होते हैं। ऐसा आपको क्लास 10th की जो फाइनल जो आपकी जो मार्कशीट, फाइनल जो आपको आंसर शीट मिलेगी, उसमें भी आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना होता है। तो आपका दोनों जगह का यहाँ पर प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको मार्क करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुकलेट का भी करना है, उसको आप कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। टिक मार्क आपको यहाँ पे नहीं करना है, मैं तो जस्ट सपोज कर रहा हूँ कि आपको इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे हम आते हैं जनरल कैटेगरी से, अगर आप हैं तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, मेरा पेन थोड़ा मोटा चल रहा है, अगर आप यहाँ पे डिसेबिलिटी स्टेटस नहीं है तो आप यहाँ पे नन सेलेक्ट करेंगे, इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ऑप्शन सेलेक्ट करने जाने हैं। तो पहले मैं सजेस्ट करूंगा जो OMR भरने का तरीका, कि पहले आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चंस में अगर अलाउ करते हैं वहाँ पर पेन मार्क करना, हालांकि जैसा कि पुराने पेपर्स देखते हैं उस हिसाब से अलाउ किया जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे रफ कर सकते हैं, रफ के लिए अलग से वर्क दिया है, बट आप सीट का यूज कर सकते हैं इनफैक्ट अगर कोई मना नहीं करता तो फिर क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है। जैसे मान लीजिए पहले का 2 है तो आप आके तुरंत 2 का गोला मारना मत चालू कीजिए। 1 का 2 है तो आप यहाँ पर 2 पे डॉट लगा लीजिए। मान लीजिए 2 का 3 है तो 3 पे डॉट लगा लीजिए। 3 का 4 है तो 4 पे डॉट लगा लीजिए। 4 का 3 है तो 3 पे डॉट लगा लीजिए। 5 का 2 है तो 2 पे डॉट लगा लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप करते जाइए। और कम से कम कितने करने हैं आपको, कम से कम यहाँ पर मान लीजिए 20 तक जब हो जाएं आपके, क्योंकि 20 का सेक्शन बना हुआ है। मान लीजिए मैथ का 20 है, आपने सारे कर लिए, यहाँ पे सारे डॉट लगा लीजिए। सपोज किसी इस तरीके से आपने डॉट लगा लिए, ठीक है, आपने इस तरीके से डॉट लगा लिए, जो भी सॉरी यहाँ पर, हाँ एक मिनट, हमारा जैसे कि डबल डॉट नहीं होना चाहिए, ध्यान देना है आपको कि आप सीक्वेंस में करते आएंगे। हमने जैसे कि वैसे नहीं करना, आपको क्या करना है, सीक्वेंस में आना है। 6 का आपने लगा लिया, इस तरीके से लगा लिया, 6 का लगा लिया, 7 का लगा लिया, 8 का लगा लिया, 9 का लगा लिया, इस तरीके से 10 का लगा लिया, ठीक है, 11 का लगा लिया। आपको डॉट लगाते जाना है। और फिर उसके बाद ध्यान देना कि कहीं मिक्सअप ना हो, कहीं भी ओवरलैप ना हो किसी दूसरे में, बबल आपका मार्क ना चला जाए। फिर आपको इकट्ठा आपको यहाँ पे आना है और आपको इकट्ठा सभी बबल्स को फिल करते जाना है। अदरवाइज क्या होता है, बार बार देखना पड़ता है कि हम किस में लगा रहे हैं। अभी आपको एक बार जब आपने मार्क कर लिया तो आपको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे फटाफट इस तरीके से लगा सकते हैं और आपका काम इससे फास्ट होगा और इससे जो होता है टाइम भी आपका बहुत सारा बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक पेन से कर रहा हूँ तो मेरा उतना अच्छे से नहीं हो रहा है, बट आप वहाँ पे पेन से करेंगे और आपका पूरा वहाँ पर फुल कंट्रोल होगा और इस तरीके से आप पूरा आंसर जो आपको मार्क कर लेने हैं। ऐसा भी नहीं कि आपने पूरा पेपर यहाँ तक डॉट 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 किया हुआ है, ऐसा भी नहीं करना। आपको 20-20 का स्लॉट बना के चलना है और डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन जाएगा। और एग्जाम में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और तैयारी करने के लिए भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, आप उनको देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और कल अपना एग्जाम बहुत बेहतरीन तरीके से दे के आइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को दोस्तों अपने बाकी जितने भी दोस्त हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपने कुछ बबल गलत भरा और वहाँ पे इन्विजिलेटर ने आपसे जोर से अगर बात कर दी कि क्यों गलत किया ऐसा, तो वहीं पर आपका जो पूरा पोटेंशियल खत्म हो जाता है और आप पूरे एग्जाम में अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। वो एग्जाम तो सिर्फ और सिर्फ माइंड का गेम होता है कि किस तरीके से आपका माइंड वहाँ पर ऑपरेट होता है। बहुत अच्छा पढ़ने के बाद भी बहुत अच्छा नहीं कर पाना, यही कारण होता है कि डर होता है, बच्चों के अंदर डरते रहते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, उसी चक्कर में काफ़ी कुछ गलत हो जाता है। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, अपने फुल पोटेंशियल से एग्जाम दीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको और आपको गलतियां नहीं करनी है। और जितना ही माइंड आपका कूल रहेगा उतना ही आपका बेहतरीन एग्जाम जाएगा। और एग्जाम आपका कैसा गया हमें कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।